आपको एक डायग्राम बना देना है, और डायग्राम में अभी हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस किया कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिए, डेंड्राइट्स। यही सारी जो शॉर्ट ब्रांचेस है, छोटी छोटी शाखाएं हैं, इसे ही क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है कि जो भी आपका इंपल्स होगा उसे ये लोग ग्रहण करते हैं, इंपल्स को ग्रहण करेगा। ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। इंपल्स को कहाँ भेजेगा, सोमा में भेजेगा, ठीक है। फिर सोमा में ही आपने देखा कि क्या होता है, इसी में न्यूक्लियस पड़ा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो भी इंपल्स आया है वो आगे जाएगा। ये पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो गया एक्सॉन। एक्सॉन सबसे लंबा होता है। एक्सॉन के ऊपर आप देख पा रहे हो ये ब्लू वाला माइलिन शीथ लगी होती है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या करती है, यही आपका इंपल्स की स्पीड लाती है, और ठीक है, यही आपका कंडक्शन कराता है। और दो माइलिन शीथ के बीच के स्थान को नोड ऑफ रैनबर्ग कहते हैं, रैनबर्ग की गांठें कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सोडियम आयन भरा होता है, और इसका काम होता है कि जो भी कंडक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि लास्ट वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं आपका एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, ठीक है, एंडिंग पार्ट या एंड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सॉन टर्मिनल, इसके लास्ट में ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक एंड बल्ब कहते हैं, ठीक है। और इसी में क्या भरा होता है, इसी में बहुत सारा भरा होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसी में आपका न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। यहीं पे दूसरा ऐसे ही न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। ये आपका एक प्रकार का करंट होता है, मैसेज होता है, ठीक है, जो कि एक आपकी जो भी उद्दीपन होता है उसके लिए होता है। फिर इसे दूसरे न्यूरॉन में भेजा जाएगा, फिर न्यूरॉन ग्रहण करेगा, ऐसे आपका गोल गोल घूमता रहता है। ये क्या है, यही आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये रहा एक लेबल्ड डायग्राम किसका, न्यूरॉन का, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको अपना एक आंसर लिखना है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो इतना बड़ा आंसर नहीं रहेगा, वो दोनों लैंग्वेज की वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है भाई। एक बार लिख के देखिएगा। इसके साथ साथ फिर से मैं बता दूं कि भाई पूरा बैच जो है, मतलब बैच में आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारा ये बैच आप जरूर ज्वाइन करें। ये हमारे टियर 2 के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए एकलव्य बैच, ठीक है भाई। पहले ही मैंने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दिया। तो भाई सभी को धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके भाई।